और मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आज मैंने 12 बजे जो 17/7/2020 को मैंने आया था लाइव, चंद मिनटों के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जुट गए थे, लेकिन मैं क्या करूं, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं लाइव नहीं चला सका। और ऐसे ही आप लोग का वीडियो चलता रहेगा। और अगली आप लोग की बात करें, आज का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने दिया, ठीक है। और ऐसे टेस्ट के लिए तो अगर देते रहोगे तो मैं आप लोगों को लिए बात करता हूँ और भी टेस्ट लगातार चलता रहेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। देखो मुन्ना, टेस्ट आप लोगों का बहुत आगे लेकर जाएगा, ठीक है। तो देखो आज की टॉपिक क्या है, ज़्यादा विशेष बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात सूचना दे दूँ कि डेली आप लोग के उन लोग के जो 11th के आप लोग के भाई बंधु होंगे, उनको आप लोग 12 बजे दिन में केमिस्ट्री क्लास देखने के लिए बोले। वो लोग के लिए कल से 12 बजे लोड हो जाएगी, यानी 18/7/2020 से रेगुलर वीडियो अपलोड होगी। अभी डेमो मैंने दिया है, उसके बाद जैसे आप लोग को मैंने पढ़ाया था बेसिक 0 लेवल से, वैसे ही पढ़ाना उन लोगों को भी प्रारंभ करूँगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है पूछोगे ना, इन ऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन का यूनिट 6 मेटलर्जी का एक टॉपिक है, हॉल प्रक्रम द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण, ठीक है। तो प्रिय बंधु ये बता दूं, देखो मुन्ना, ये मैं बोलना चाहूँगा कि हॉल प्रक्रम द्वारा भी एल्युमिनियम का निष्कर्षण जब करोगे तो आप लोग ये भी याद रख लेना कि बॉक्साइट अयस्क से ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन बात क्या होता, इसमें जो होता है, इसमें जो बॉक्साइट अयस्क होता है, इसके पिसे हुए महीन चूर्ण जो होते हैं, उन महीन चूर्ण में तुम क्या करोगे, सबसे पहले महीन चूर्ण में क्या मिलाओगे ये बता दो, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट को पहले मिश्रण करना होगा, और जब सोडियम कार्बोनेट मिश्रित कर लोगे तब मिश्रण को तुम क्या करोगे, उसे गर्म करोगे। जब मुन्ना मिश्रण को गर्म करोगे तो तुम्हें सोडियम एल्यूमिनेट ही प्राप्त होगा, ठीक है। और इसमें अशुद्धि जो होता है फेरिक ऑक्साइड और सिलिका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। फिर से एक बार बताना चाहूंगा, हॉल प्रक्रम द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो करते हो वो बॉक्साइट अयस्क से ही किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले बॉक्साइट सांद्रित बॉक्साइट अयस्क को लाना, पीस कर महीन चूर्ण बनाना और बनाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को मिश्रण कर देना, ठीक है। मिश्रित करके मिश्रण को तुम क्या करना, फिर गर्म करना, ठीक है। जब गर्म करोगे तो ये इससे तुम्हें मिलेगा, जिसके फलस्वरूप तुम्हें मिल जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, या उसी को बोलते हो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। और अशुद्धि जो होता है इसमें वो फेरिक ऑक्साइड होता है और सिलिका होता है, वो दोनों क्या होते हैं, वाष्पित तो होकर बाहर निकल जाते हैं, अशुद्धि के रूप में बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद तुम करोगे क्या, सोडियम एल्यूमिनेट को तुम प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो ये प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को तुरंत जल में क्या करोगे, घोलोगे, और ये जल में क्या होता है, विलय होता है, ठीक है। और जब जल में विलय होता है तो जल द्वारा क्या करोगे, इसे छानकर अलग कर लोगे, और अशुद्धि जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कुछ अशुद्धि जो शेष रह जाएंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तब इसमें क्या करोगे, यानी क्षणित जो छान कर तूने प्राप्त कर लिया सोडियम एल्यूमिनेट, इसको 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करोगे, ठीक है। और गर्म करके मुन्ना इसमें CO2 गैस बाहर से क्या करोगे, फिर प्रवाहित करोगे। क्या करोगे, CO2 गैस का प्रवाह दोगे। तो तुम्हें जब CO2 गैस का प्रवाह करोगे
तो तुम्हें सोडियम क्या होगा, माफ करना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षय प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षय प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करोगे आप, पिछले एल्युमिनियम के निष्कर्षण के भांति तुम जानते हो, ऑलरेडी तुम्हें मालूम है कि जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षय प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं बताओ, तुरंत निस्तापन की क्रिया कराते हैं। दैट मीन्स 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर हीट करते यार। जब हीट करते हो मुन्ना तो तुम्हें शुद्ध एल्यूमिना मिल जाता है, हैं? और जब शुद्ध एल्यूमिना मिल जाएगा तो अब क्या करोगे, शोधन। शोधन तुम्हें पता है, जब एल्युमिनियम का निष्कर्षण फर्स्ट बार में पहला वीडियो मैंने बताया था, जो बेयर विधि था पहला, है, उसके बाद सर्पेक बताया था, तो उसमें देखना मैंने लिखवाया है क्या चीज, शोधन। तो शोधन आप लोग वहां से नोट कर लेना। एक बार फिर समझाना चाहूंगा मुन्ना, ये याद रखना कि क्वेश्चन करेगा क्या चीज, अगर क्वेश्चन पूछा पार्टिकुलरली तब, यदि एल्युमिनियम का निष्कर्षण पूछे कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों का नाम लिखे तथा एल्युमिनियम का निष्कर्षण करें, तो आप एल्युमिनियम का निष्कर्षण किसी विधि द्वारा कर देना, कोई विधि का नाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि पार्टिकुलरली तुम्हें कह दे कि बेयर विधि द्वारा करना है, या तुम्हें कह दे हॉल प्रक्रम द्वारा करना है, या तुम्हें सर्पेक विधि द्वारा करना है, तो तुम्हें इसी विधि का इस्तेमाल करना होगा, उपयोग करना होगा। तो क्वेश्चन करेगा कैसे, तो पहले ये बात जरूर जोड़ेगा कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें तथा इसके प्रमुख अयस्क से अब किस प्रक्रम, बेयर विधि या सर्पेक विधि या कहेगा हॉल प्रक्रम, इन किसी कोई भी विधि में अब नाम दे देगा। अब जिस विधि से कहेगा उस विधि का क्या करेंगे, निष्कर्षण लिखेंगे। और नहीं तो केवल एल्युमिनियम का निष्कर्षण कहेगा तो कोई भी विधि लिखना कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क को आप जानते हो, बॉक्साइट Al2O3.2s2 है। फिर उसके बाद कोरंडम Al2O3, क्रायोलाइट आप जानते हो क्या चीज, क्रायोलाइट में क्या होता आप भली भांति जानते हो। क्या जानते हो बताओ, क्या जानते हो ना? तो क्रायोलाइट के लिए तुम्हें मालूम होगा, ऑलरेडी तुम्हें मालूम होगा क्रायोलाइट के लिए Na3Alf6। क्लियर है? अब देखो मुन्ना, तुम्हें यह बता दूं कि ये भी लिखेंगे। अब हॉल प्रक्रम पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट लिखना, हॉल प्रक्रम में क्या लिखोगे, हॉल प्रक्रम में यही ना लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ? तो लिखोगे कि एल्युमिनियम का निष्कर्ष यानी हॉल प्रक्रम द्वारा एल्युमिनियम के निष्कर्षण में बॉक्साइड अयस्क का ही उपयोग किया जाता है। या ऐसे कह सकते हो क्या चीज कि यानी बॉक्साइड अयस्क से, ठीक है, बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कर्षण हॉल प्रक्रम द्वारा किया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम बॉक्साइड अयस्क के यानी सांद्रित बॉक्साइड अयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण में सोडियम कार्बोनेट मिश्रित कर मिश्रण को गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है तथा अशुद्धि के रूप में फेरिक ऑक्साइड एवं सिलिका वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है या अशुद्धि के रूप में बाहर हो जाता है। प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को जल द्वारा तनु बनाकर छान लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जल में अविलय अशुद्धि क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है। क्षणित सोडियम एल्यूमिनेट को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके
क्या करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है मुन्ना। उसके बाद क्या होता है ये बता दूं आप लोगों को। सफ़ेद अवक्षेप जब प्राप्त हो जाता है तो आप भली भांति जानते हो कि अब डायरेक्ट लिखना क्या चीज़ कि प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को निस्तापन की क्रिया कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता मुन्ना बताओ, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, तो तुम्हें शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। मुन्ना जब शुद्ध एल्यूमिना तुम्हें प्राप्त हो जाएगी तो आप क्या करोगे मुझे बताओ, आप क्या करोगे। जब शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगी तो आप क्या करोगे, अब वैद्युत शोधन, ठीक है, वैद्युत अपघटन की क्रिया कराओगे तो तुम्हें शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा। और वैद्युत अपघटन के क्रिया के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो फर्स्ट एल्युमिनियम के निष्कर्षण की वीडियो में, वहाँ से आप लोग लिखेंगे। इससे क्लियर है। चलिए तो जरा रिएक्शन पे बात कर लें, इसका रिएक्शन भी जरा देख लो भाई। पहला स्टेप में ये बोल रहा है क्या चीज कि पहले ये बात बोल रहा है कि सांद्रित सोडियम माफ कीजिएगा सांद्रित बॉक्साइड आयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण, देखो ध्यान से Al2O3.2H2O, इसका क्या होगा, पीसे हुए महीन चूर्ण की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, पीसे हुए महीन चूर्ण की बात कर रहा है। ठीक है, अब इस पीसे हुए महीन चूर्ण में तुम क्या करोगे, सोडियम, ठीक है, क्या करोगे, सोडियम कार्बोनेट को क्या करोगे, मिश्रित करोगे। क्या करोगे, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या करोगे, मिश्रित करोगे और मिश्रण को तुम क्या करोगे, हीट करोगे। तो तुम्हें मिलेगा क्या, सोडियम एल्यूमिनेट, इसी को बोलते सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। फिर क्या होगा, इसमें वाटर बाहर निकलता है और CO2 गैस निकलता है। सबसे बड़ी अब बैलेंस करने वाली बातें आ गई। सोडियम मुन्ना कितना ये बताओ मेरे को, तो सोडियम कितना है, 2 है, चल 2 सोडियम कर लेता, इधर भी 2 इधर भी 2। अब देखो एल्युमिनियम कितना, 2, तो एल्युमिनियम भी कितना, 2, क्लियर है। अब देखो हाइड्रोजन इधर 4 है मुन्ना, लेकिन हाइड्रोजन उधर कितना है, केवल 2, चल इसमें भी 2 से गुणा कर लेता हूं। अब देखता हूं ऑक्सीजन, 2 दूना के 4, यहां देखो 2 6 और 2 कितना हुआ 8, इधर मिलाओ 3 गो, इधर देखो 2 5 गो 3 8 गो, बैलेंस हो गई रिएक्शन। एक बार फिर से देखो एल्युमिनियम 2 गो, पहले सोडियम कितना है, देखो सोडियम 2 गो, तो सोडियम मैंने 2 किया, तो जब सोडियम 2 किया तो एल्युमिनियम कितना 2 गो और ऑक्सीजन कितना 4 गो हो गया। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितना है मुन्ना 4, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना था, केवल 2, तो मैंने 2 से गुणा किया 4 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन यहाँ मिला 4, यहाँ इससे गुणा करोगे 2 और उधर 2 कितना हो गया 8, इधर देखो 3, यहाँ देखो 2 5 और 3 8, क्लियर हो गई। चल दूसरी सेंटेंस, अब बोल रहे हैं क्या चीज कि प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को पहले क्या करोगे, प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को जल द्वारा तनु बनाओगे। लो जल द्वारा तनु बना दिया। अब फिर क्या करोगे, इसको 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करोगे, तुम क्या करोगे, इसे हीट करोगे। हीट करके इसमें क्या करोगे, CO2 गैस को क्या करोगे, प्रवाहित करोगे। तो तुम्हें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के सफेद अवक्षेप मिल जाएगा। कैसा अवक्षेप, सफेद अवक्षेप, और यहाँ निकल जाएगा Na2CO3, जो डाले थे वो बाहर निकल गया। क्लियर। अब रह गई बैलेंस करने वाली बातें। ये भी बड़ी बात है कि बैलेंसर कैसे किया जाए मुन्ना। तो सबसे बड़ी बात देख, तो इधर क्या है, सोडियम उधर देखो 2 गो है, सोडियम 2 कर दिया, तो एल्युमिनियम कितना हो गया मुन्ना 2 गो, तो एल्युमिनियम भी मैंने 2 गो करने का प्रयत्न किया और कोशिश किया तो मैं कर भी दिया। क्लियर है। अब रह गई हम लोग को यहाँ पे क्या चीज़ कि हाइड्रोजन संतुलन। देखो
दो दो तीन, देखो हाइड देखो यहाँ 3 से गुणा का मतलब कोष्टक में 3 गो ऑक्सीजन 3 गो हाइड्रोजन, तो 3 से गुणा करके 6 गो, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है 2 गो, चलो 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 6 गो। अब मिलाओ ऑक्सीजन, यहाँ देखो 4 ऑक्सीजन 3 7 ऑक्सीजन 7 2 9, 7 2 9, इधर देखो, इधर देखो 3 दुना के 6 गो 3 गो 9 गो, बैलेंस रिएक्शन हो गई। तीसरी स्टेप मुन्ना, अब कह रहा है कि प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है, प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को निस्तापन की क्रिया, क्या कहा था निस्तापन, निस्तापन की क्रिया का मतलब सिंबल ऑफ हिट होता है, कराओगे तो तुम्हें शुद्ध एल्यूमिना क्या होगा मिल जाएगा और वाटर क्या होगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देख लो क्या होता है। एल्युमिनियम 2 गो 2 से गुणा किया, हाइड्रोजन कितना हो गई 6 गो 3 से गुणा कर लो मुन्ना, मेरे ख्याल से बैलेंस हो गई। 3 गो ऑक्सीजन 3 गो 6 गो ऑक्सीजन, इधर 6 गो हाइड्रोजन 2 गो एल्युमिनियम, क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत। चलिए तब इसको अब क्या करते हैं लिखवा देते हैं, क्लियर। चलिए लिखवाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, इसे मिटाता हूँ और लिखवाना प्रारंभ करता हूँ। ठीक, देखिए क्वेश्चन, हॉल प्रक्रम द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करें। ऐसे कहेगा प्रमुख अयस्कों के नाम लिख के एल्युमिनियम का निष्कर्षण, ऐसे कहेगा तभी प्रमुख अयस्क का नाम लिखना, तभी निष्कर्षण करना। क्लियर हो गया, चलते उत्तर लिखना प्रारंभ करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले मैं इसके प्रमुख अयस्क का नाम लिखूंगा, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क निम्न लिखित है। कौन कौन? पहला नंबर 1 देखिएगा, बॉक्साइट Al2O3.2H2O। दूसरा नंबर रहा कोरंडम Al2O3, और उसके बाद तीसरा नंबर रहा आपका क्रायोलाइट, माफ़ कीजिएगा, क्रायोलाइट का सूत्र होता Na3AlF6। हो गया ना। चलिए अब मैं लिखना प्रारंभ करता हूँ। इसमें लिखना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले ये मैं बता दूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा वैसे ही बात करें तो डायरेक्ट लिखें कि हॉल प्रक्रम द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ अब। ठीक है, हॉल प्रक्रम द्वारा एल्युमिनियम हॉल प्रक्रम द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण इसके प्रमुख अयस्क बॉक्साइट से किया जाता है। क्लियर हो गया। लिखेंगे क्या चीज़, पैराग्राफ चेंज कर लेंगे,
इस विधि में सर्वप्रथम सांद्रित बॉक्साइट अयस्क बॉक्साइट अयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण में सोडियम कार्बोनेट मिश्रित कर मिश्रण को गर्म किया जाता है जिसके फलस्वरूप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है तथा सिलिका एवं फेरिक ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए रिएक्शन डाल देता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ, Al2O3.2H2O प्लस Na2CO3, ठीक है। सिंबल ऑफ हीट गरम करते हो तो मिलता है NaAlO2 प्लस H2O, क्या मिलता है, H2O प्लस CO2 गैस मिलता है मोना, ठीक है। सोडियम दूगो है, दूगो कर लो। एल्यूमिनियम दूगो है ऑलरेडी। हाइड्रोजन दूगो, लेकिन हाइड्रोजन 4 गो, 2 से गुणा कर लो। अब देख लो, मिला लो। मेरे ख्याल से ये इक्वेशन उम्मीद करते हैं कि बैलेंस हो गया, ठीक है। आप लोग मुन्ना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अगला स्टेप लिखवा सकूं, ठीक है। मिटाता हूं, अगला स्टेप आप लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ऑफ कोर्स मैं मिटाना प्रारंभ करता हूं। चलिए देखिएगा अब स्टेप नंबर 2 इसका। हाँ तो चलते हैं, बात करते हैं, देखते जाइएगा, ठीक है। देखिए अब लिखेंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे क्या चीज, ये लिखेंगे प्राप्त
प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट, प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को जल द्वारा तनु बनाकर छान लिया जाता है, छान लिया जाता है जिसके फलस्वरूप जल में ठीक है, जल में अविलेय या अघुलनशील लिख देता हूँ, सबसे बढ़िया अघुलनशील अशुद्धि बाहर निकल जाता है। यहाँ लिखेंगे तत्पश्चात क्षणित सोडियम एल्यूमिनेट को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके CO2 गैस प्रवाहित CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए रिएक्शन। तो सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 को जल द्वारा तनु आपने बनाया और फिर इसमें CO2 गैस को प्रवाहित कब किया? जब तूने हीट कर दिया, कितना डिग्री सेल्सियस पर, इतना पर हीट किया तब। तो तुम्हें मिल गया AlOH के होल थराइस का कैसा सफ़ेद अवक्षेप प्लस ये क्या मिल गया, ध्यान रखना, ये मिल गया मुन्ना आप लोग को Na2CO3। ठीक है, यही है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड याद रखना कैसा अवक्षेप, सफ़ेद है। कैसा है, सफ़ेद। PPT का मतलब होता है अवक्षेप। क्लियर हो गया। ये क्या है, ये है सोडियम एल्यूमिनेट। मुन्ना याद रखना, एक चीज़ बताना चाहूँगा तुम्हें, इससे पहले के रिएक्शन मैंने नाम नहीं दिया था, आप लोग नाम दे लेना। ओके, चलो
कर लिए, लिख लिए होंगे, देख लिए होंगे और इसे समझ लिए भी होंगे, अब लिख भी साथ साथ लिए होंगे, इसलिए आप लोग नहीं भी लिखे हो तो स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं इसे अब क्या करूं, मिटाऊं। क्लियर है, ताकि अगला स्टेप मैं लिखवा सकूं। चलो मिटाता हूं इसे, ठीक है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलो मुन्ना देखो अगली स्टेप क्या बोलता, लास्ट स्टेप इस शोधन का, ठीक है, एल्युमिनियम के निष्कर्षण का लास्ट स्टेप की बात करता हूं, उसके बाद शोधन आ जाता है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने क्या प्राप्त किया बताओ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के सफेद अवक्षय प्राप्त कर लिया, तो ये बात लिखोगे अब, प्राप्त एल्युमिनियम, प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रा, प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड को निस्तापन की क्रिया, निस्तापन की क्रिया कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप शुद्ध एल्युमिना प्राप्त होता है। क्लियर हो गया, क्या होता, प्राप्त होता है। तो लो AlOH के होल थ्राइस, ये क्या है बताओगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और इसे निस्तापन का मतलब क्या होता है, निस्तापन का मतलब होता है हीट करना, क्या, वायु के अनुपस्थिति में हीट करना। क्लियर, तो मिला Al2O3 और निकल गया H2O। मुन्ना देख कैगो है, 2 एल्युमिनियम 2 से गुणा किया, कितना हाइड्रोजन 6 गो, तो मैंने 3 से गुणा किया। क्लियर है, क्लियर हो गया, यही जो है आपका शुद्ध एल्युमिना प्राप्त हो गया, शुद्ध एल्युमिना। ओके, इसी को प्राप्त करना पड़ता है जो एल्युमिनियम के ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये क्या है, एल्युमिनियम, ये क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड है मुन्ना, क्या है, ऑक्साइड। क्लियर है, चलो क्लियर हो गई। अब शोधन, अब इसके बाद आप लोग क्या करना, शोधन लिखना, शोधन। ठीक है, तो शोधन के लिए प्यूरिफिकेशन की बात करते हो तो शोधन ऑलरेडी प्रारंभ के वीडियो जो है, सबसे पहला एल्युमिनियम का निष्कर्षण का वीडियो है, उस वीडियो में मैंने दे दिया है। वहीं से उस वीडियो का शोधन जो कॉपी नोट्स में उतारे होंगे, उसी को आप लोग इस वीडियो में भी दाहिने तरफ कॉपी के फिगर बना करके उसका विवरण दे देना प्रिय बंधु। क्लियर हो गया मुन्ना। देखो ये था एल्युमिनियम के निष्कर्षण का कौन सा विधि था मुन्ना, बताओ, हॉल प्रक्रम प्रोसेस था। क्लियर हो गया। अब ये आप लोग के एल्युमिनियम के ये जो था, यहाँ से सारी कहानी मैंने बता दी, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ले लिए होंगे, तो देखिए मैं बोलना क्या चाहता हूँ। एल्युमिनियम के निष्कर्षण की जो भी विधियाँ थी वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब एक शॉर्ट क्वेश्चन में रह गया, वो भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अगला वीडियो आने वाला जो है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जिंक का निष्कर्षण बताऊंगा, जिंक ब्लेड से कैसे किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ठीक है, इसी तरह से आप लोग लगातार एकदम एक टॉपिक पढ़ते जाएं, एनसीईआरटी बुक या साइड बुक मिलाते जाएं, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, पढ़िए, मस्त रहिए, टेस्ट दीजिए। और ये भी बता दूं, इस वीडियो के अंत में आप लोग का फिर मेटलर्जी का टेस्ट होगा यूट्यूब पे। क्लियर है, आप लोग पढ़ते रहें और आप लोग किसी भी राइटर का फॉलो करें, किसी भी राइटर का बुक का इस्तेमाल करें, कहीं से भी क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ। क्लियर है,
आप लोग बिल्कुल बिंदास पढ़ें, एक हौसले के साथ, एक मस्ती के साथ, और अपने दोस्तों को थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें, गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस से दूर जुड़ें, प्रमोद सर के वीडियो का लाभ उठाएं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।